दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंग्लिश कॉमिक एक्टर, फिल्म मेकर और कंपोजर चार्ली चैपलिन के बारे में, जो कि साइलेंट फिल्मों के दौर के सबसे बड़े एक्टर तो थे ही साथ आज भी उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महान अभिनेता अपना आदर्श मानते हैं। और इसीलिए तो उनके मृत्यु के कई सालों बाद भी वे लोगों के दिलों में अभी भी जिंदा हैं। चार्ली चैपलिन का फिल्मी करियर करीब 75 सालों तक चला और इस दौर में उन्होंने अपनी शानदार कॉमेडी से करोड़ों लोगों की जिंदगी में खुशियां बिखेरी। लेकिन लोगों की जिंदगी में खुशियां बिखेरने वाले इस महान एक्टर का शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्ष में बीता। हालांकि उन्होंने कोई भी शिकायत न करते हुए अपनी मेहनत के दम पर बुरे वक्त को भी अच्छा बना लिया। तो चलिए दोस्तों, चार्ली चैपलिन की इस मोटिवेशनल लाइफ जर्नी को हम शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 16 अप्रैल 1889 से, जब इंग्लैंड के शहर लंदन में चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम चार्ल्स चैपलिन सीनियर और माँ का नाम हन्ना चैपलिन था और दोनों ही स्टेज शोज करके लोगों को एंटरटेन किया करते थे। हालांकि चार्ली चैपलिन के जन्म के कुछ ही समय बाद उनके पिता अपनी फैमिली को छोड़कर चले गए और चार्ली की माँ पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई। अब चार्ली के परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डगमगा चुकी थी। 2 वक्त की रोटी के लिए भी वे मोहताज हो चुके थे और इसीलिए चार्ली की माँ हन्ना अब डिप्रेशन में चली जा रही थी। और एक बार की बात है, जब चार्ली करीब 6 साल के थे तब उनकी माँ एक स्टेज शो कर रही थी और इसी बीच में उनकी आवाज़ चली गई, जिसके बाद से टिकट खरीद के आए हुए दर्शकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। और दर्शकों के हंगामे को देखते हुए प्रोडक्शन मैनेजर ने चार्ली को स्टेज पर भेज दिया। दरअसल इस मैनेजर ने चार्ली को पहले भी अपनी माँ की एक्टिंग करते हुए बखूबी देखा था और उसे विश्वास था कि चार्ली दर्शकों को जरूर शांत कर देगा। और जैसा उम्मीद था वैसा ही हुआ। अपनी माँ की आवाज की नकल करते हुए चार्ली को सुनकर लोग हंसने लगे और यह पहला मौका था जब चार्ली चैपलिन लोगों को हंसाने में कामयाब रहे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस टाइम उनकी उम्र महज 6 साल थी। और दोस्तों इस शो के दौरान गई हुई हन्ना की आवाज फिर कभी भी वापस नहीं आ सकी और फिर धीरे धीरे काम के अभाव में आगे चलकर चार्ली के परिवार के पास कुछ भी नहीं बचा। 1998 में हन्ना भी मानसिक तौर पर बीमार हो गई और उन्हें पागलखाने भेज दिया गया। अब गरीबी कुछ इस कदर चार्ली के ऊपर आ गई कि अपना पेट भरने के लिए उन्हें कुछ न कुछ करना जरूरी हो चुका था। और इसीलिए करीब 8 साल की उम्र में चार्ली ने डिसाइड किया कि वह भी अब स्टेज शोज करेंगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और चार्ली स्टेज पर अपनी एक्टिंग से लोगों को हंसाते रहे। और दोस्तों चार्ली का यह टैलेंट केवल स्टेज तक सीमित रहने वाला नहीं था। धीरे धीरे चार्ली का सपना फिल्मी दुनिया पर राज करने का हो गया और साल 1913 में न्यूयॉर्क मोशन पिक्चर्स ने उनके टैलेंट को पहचानते हुए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और फिर 1914 में चार्ली की पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग आई और फिर चार्ली को उनके दमदार एक्टिंग की वजह से आगे भी बहुत सारी फिल्में ऑफर होती रही। जैसे मेबल स्ट्रेंज प्रेडिकामेंट में उन्होंने द ट्रम्प का किरदार निभाया और यह किरदार न केवल चार्ली का सबसे लोकप्रिय बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर किरदार बना। और यहाँ से तो मानो चार्ली का जीवन ही बदल गया। वह हमेशा आगे ही बढ़ते चले गए और फिल्मों में आने के बाद वह बहुत ही जल्द दुनिया के सबसे लोकप्रिय इंसानों में से एक बन गए। 1914 में ही चार्ली ने अपना डायरेक्टिंग डेब्यू भी किया और डायरेक्टर के तौर पर उनकी डेब्यू फिल्म थी कॉट इन द रेन, जो कि लोगों को बहुत पसंद आई। और फिर इसके बाद से चार्ली ने अपनी ज्यादातर फिल्में खुद ही डायरेक्ट की हैं। और दोस्तों अगर चार्ली के हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो यह बहुत ही विवादों में रहा और मेरे रिसर्च के अनुसार उन्होंने कुल 4 शादियां की थी और उनकी 4 बीवियों से उन्हें कुल 11 बच्चे हैं। और दोस्तों आखिरकार इस महान एक्टर ने 25 दिसंबर 1977 को स्विट्जरलैंड में अपनी आखिरी सांसें ली। लेकिन मृत्यु के इतने सालों बाद भी लोग उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। और दोस्तों चार्ली चैपलिन के लाइफ से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।